सुप्रिया श्रीनेत वर्सेस सौरभ शर्मा, हिंदी टीवी डिबेट की दुनिया का एकमात्र डिबेट, एक लौता डिबेट जहां पर एंकर और पैनलिस्ट को हमने आपस में लड़ते हुए देखा। एंड ट्रस्ट मी, ये डिबेट बहुत ही वायरल हुआ था, ये डिबेट बहुत ही पॉपुलर हुआ था लोगों के बीच, जो लोग डिबेट पसंद करते हैं उनके बीच, क्योंकि ये एकमात्र एकलौता ऐसा डिबेट था जहां पर हमने पैनलिस्ट और एंकर को आपस में तू मैं करते हुए देखा, लड़ते हुए देखा। इस पर्टिकुलर डिबेट को मैंने एकलौता और एकमात्र डिबेट इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद मैंने इन दोनों को कभी भी एक साथ किसी भी डिबेट शो में नहीं देखा। क्या आप सबको याद है राहुल गांधी जी को वो इनफेमस विदेश दौरा, और वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का, जिसके चलते खूब बवाल कटा था, जिसके चलते उनकी खूब आलोचना भी हुई थी, क्योंकि वहां जाकर उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही थी जो उन्हें कहनी नहीं चाहिए थी। कई सारी ऊल जरूर ऊट पटांग बातें करके आए थे वो वहां पर, जिसके चलते उनकी खूब फजीहत भी हुई थी भारत में। एंड ट्रस्ट में उनके उस दौरे में काफी कुछ आपत्तिजनक था। कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं, कई सीरियस ऐसे थे जो होनी नहीं चाहिए थी। कई सारी बातें ऐसी की गई जो नहीं कही जानी चाहिए थी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मेरी टाइमलाइन पे मुझे राहुल गांधी जी के उसी दौरे से लिंक्ड एक डिबेट शो दिखा। ये डिबेट शो पूरी तरह केंद्रित था, पूरी तरह फोकस था राहुल गांधी जी के उन बयानों पर, उन स्पीचेस पर, जिनका जिक्र आपसे मैंने कुछ देर पहले किया कि काफी सारी आपत्तिजनक बातें की गई थी वहां पर। तो ये डिबेट शो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। उस डिबेट शो को होस्ट कर रहे थे इंडिया टीवी के सौरभ शर्मा। उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत जी से राहुल गांधी जी के उन बयानों पर स्पष्टीकरण मांग लिया, क्लैरिटी मांग ली कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहते थे, उनके कहने का मतलब क्या था, उनकी मंशा क्या थी उसके पीछे। तो एज यूजुअल सुप्रिया श्रीनेत के पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, कोई माकूल जवाब नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, तो वो भड़क गई एंकर पर ही। इंटरेस्टिंगली उस डिबेट शो में सुधांशु त्रिवेदी जी भी मौजूद थे, बट उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, एक वर्ड नहीं कहा, क्योंकि उन्हें वो सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनकी तरफ से उनका भाई उनका पक्ष रख रहे थे एंकर सौरभ शर्मा। क्यों, कैसे, किस तरह, यही सब है आज के इस ब्लॉग में आगे। 3, 2, 1 नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल यह है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। सौरभ शर्मा, बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। बोलिए। आप सहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क। शॉर्ट में बस बात इतनी सी ही है कि राहुल गांधी जी ने अपने उस दौरे में मोदी और बीजेपी को हराने के लिए विदेशी हस्तक्षेप की अपील की थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हस्तक्षेप करो हमारे देश के मैटर में। ये कुछ वही वाला लॉजिक है। आपके घर के अंदर झगड़ा चल रहा हो तो आप गली के चौराहे पर बैठे हुए गुंडे को बुला के लाए और ये कहें कि आइए हमारे घर के इस झगड़े को सुलझाइए। ये कुछ वही वाला लॉजिक है। नहीं पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका ही सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैडम प्लीज शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। एक्चुअली बात इतनी सी ही है कि इनको सवाल का जवाब तो देना है नहीं, इनको बस गोल गोल जलेबियां बना रही है, वही एग्जैक्टली कर भी तो रही है यहाँ पर। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, यहाँ पर बैठकर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में कहते हैं जब आप गुस्से में होते हो तो कि मुंह से कई सारी बातें ऐसी बाहर आ जाती हैं जो आपको कहनी नहीं चाहिए। इनकी केस में भी शायद ऐसा ही कुछ हो गया है, गलती से और गुस्से में से इन्होंने सच बक दिया कि इस देश में भी वो बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट के पक्ष में है। इस देश में भी वो वही सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि सबको अच्छे से पता है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, जो भी वहां पर तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था। खत्म हो वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? भाषा का कौन सा समझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है और क्या? ये क्या रॉकेट साइंस नहीं है कि देश में लोकतंत्र और अमेरिका आके बचाएगा? आप यहाँ पे बैठ के मुझे पाठ पढ़ाइएगा। आप भी नहीं पढ़ा सकती। अमेरिका बचाएगा हमें, अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। क्या बात करते हैं? अमेरिका भारत का लोकतंत्र बचाएगा। दिखा रहे हैं आप लोकतंत्र की असलियत। एक बात तो है
जब इस देश के अंदर इस किस्म के और इस सोच वाले लोग होंगे तो देश को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकेले काफी हैं। क्योंकि हमारे देश का इतिहास बहुत ही अजीब और कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। हमारा किला तो मजबूत था, बट उस किले का दरवाजा खोलने वाला अंदर का ही कोई आदमी था। इस डिबेट शो से और राहुल गांधी जी के उस विदेश दौरे से राहुल गांधी और कांग्रेस की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।